नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। खान सर बिहार समेत देश भर के फेमस शिक्षक और यूट्यूबर हैं। वहीं हाल ही में उनके कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग के चलते वो एक बार फिर चर्चा में आ गए। लेकिन इस मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर 2 जून की रात हुई फायरिंग मामले में नया वीडियो सामने आया। वीडियो में दावा किया गया कि विवाद के दौरान फायरिंग खान सर के गार्ड ने ही की थी। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस खान सर के कोचिंग सेंटर पहुंची और दोनों गार्ड से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कभी खान सर महज 40 रुपए कमाते थे और आज करोड़ों के मालिक हैं। ऐसा कैसे? ऐसे ही फैजल खान सर कैसे बन गए? आइए जानते हैं विस्तार से। कौन है खान सर? फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से जाना जाता है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के क्षेत्र में भारत के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक बनकर उभरे। पटना स्थित उनके संस्थान खान जीएस रिसर्च सेंटर में यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और नीट जैसी सरकारी संस्थाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गए। अपनी सरल शिक्षण विधियां और सहज हास्य के लिए जाने जाने वाले खान सर ने छात्रों के साथ विशेष रूप से छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की और संबंध को बनाया। खान सर का शुरुआती जीवन। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 1993 में जन्मे खान सर आर्थिक तंगी से जुड़े परिवार से नाता रखते। खान सर के पिता ठेकेदार का काम करते थे। जब उनकी मां घर का काम संभालती थी, खान सर का जीवन काफी सफर और कठिनाइयों से भरा हुआ था। बचपन से ही उनका सपना शिक्षा और जनसेवा के माध्यम से बेहतर भविष्य का निर्माण करना था, ऐसा कहा जाता है। कई युवा छात्रों की तरह खान सर भी सेना में शामिल होना चाहते थे, आशा रखते थे। उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हालांकि वो सेना में शामिल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने अपनी शुरुआत शिक्षक के करियर में की। फैजल खान ने सबसे पहले सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने की कोशिश की और बाद में उन्होंने पॉलिटेक्निक संस्थाओं में आवेदन किया और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एडमिशन पाने की कोशिश की। लेकिन इनमें से कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। बार बार असफलता के बाद हार मानने की जगह खान सर ने अलग रास्ता चुना और टीचिंग करियर को चुना। एक छात्र से शुरू हुआ ये सफर बहुत जल्दी बहुत बड़ा हो गया। बताया जाता है कि उनके पहले छात्र ने कक्षा में टॉप किया, जिससे उनकी शिक्षण संस्थानों में चर्चा होने लगी और भी छात्र मार्गदर्शन के लिए उनसे संपर्क करने लगे। पढ़ाने के बाद भी आर्थिक परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन घंटों पढ़ाने के बाद भी उन्हें केवल 40 रुपए मिलते थे और ये रकम 90 रुपए के बस किराए के लिए भी पूरी नहीं थी। कोई और ऑप्शन ना होने पर वो पैदल ही अपने घर चले जाते थे। बताया जाता है कि एक दिन गंगा किनारे बैठे खान सर ने फैसला किया कि वो अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू करेंगे। दोस्तों के सहयोग से उन्होंने एक छोटा सा क्लासरूम खोला, लेकिन ये सब आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि एक रात उनके कोचिंग सेंटर पर बम से हमला हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले दिन वापस आकर देखा है कि छात्र उनके कोचिंग सेंटर में सफाई में मदद कर रहे थे। वहीं बाद में खान सर की लोकप्रियता उनके YouTube चैनल की बढ़ती लोकप्रियता के साथ तेजी से बढ़ने लगी। खान सर के अभी 44 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। आप मान सकते हैं एक छोटे से गांव का लड़का आज 44 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे इतनी जल्दी? इतना कुछ 40 रुपए कमाने वाला आज करोड़ों का मालिक है। खान सर की कुल संपत्ति का अनुमान। ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा खान सर पटना और दिल्ली में खान जीएस रिसर्च सेंटर और खान ग्लोबल स्टडीज के तहत ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। ये संस्था अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं, छात्राओं को सेवाएं देते हैं। वहीं खान सर ने सार्वजनिक रूप से अपनी कमाई की पुष्टि कभी नहीं की, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कोचिंग, डिजिटल आय और बाकी संपत्तियों के आधार पर उनकी कुल संपत्ति 5 करोड़ रुपए से 41 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान है। सोशल मीडिया पर भी ये बात तेजी से फैल रही है कि पटना के मशहूर शिक्षक खान सर की
संपत्तियों की जल्द ही जांच होने वाली है। उनके बैंक खातों को सीज किया जाएगा। उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है और आगे चलकर उनकी संपत्तियों पर भी बुलडोजर चल सकता है। लेकिन सबसे पहले उनके बैंक खातों की जांच पड़ताल की जाएगी, जिसमें ये सामने आएगा कि आखिर ये कहां से लेन देन होता है, क्या कुछ सामने आता है। ये बड़ी बात है क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब खान सर के खातों से लेकर उनकी संपत्तियों पर एक्शन की बारी शुरू हो चुकी है। पटना कोचिंग विवाद जांच के घेरे में पूरा मामला। खान सर के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्र सड़कों पर उतर आ गए। पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा कि वो रोशन सर के रिहाई की मांग कर रहे हैं और वो इसी को लेकर यहाँ पहुंचे। प्रशासन से उनका तुरंत रिहा करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में खुद खान सर की भूमिका संदिग्ध है। उनके इशारे पर ही गोली चलवाई गई। एक छात्र ने तो यह भी दावा कर दिया कि खान सर के गार्ड की ओर से फायरिंग कराई गई। ऐसे में सवाल उठता है कि अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और इसी की मांग को लेकर सड़कों पर छात्र उतर गए हैं। फैजल खान और खान सर के खिलाफ अब कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने उनके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया और बताया जा रहा है कि कोचिंग कैंपस में हुए हंगामे, वायरल वीडियो और जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस घटनाक्रम के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के दौरान किसकी क्या भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि पहले आईपीसी की धारा पर पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत गिरफ्तार कर लेती, लेकिन जब से बीएनएस एक्ट बना है उसके बाद जिस तरह से इसमें गिरफ्तारी हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से जल्दबाजी की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से डायरेक्शन भी दिया गया था कि किस कंडीशन में गिरफ्तारी की जा सकती है, यानी कि मामले की अभी जांच पड़ताल जारी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद फैजल खान उर्फ खान सर ने कहा है कि उन्हें अपने खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि घटना के दौरान उनके सुरक्षा गार्डों ने सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में हथियार का इस्तेमाल किया। खान सर ने कहा कि वो कानून और पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें। उन्होंने साफ किया कि मामले की जांच में पुलिस जो जानकारी या सहयोग चाहिए होगा उनको वो उपलब्ध कराएंगे। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि सच सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए और जांच पूरी होने दी जानी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले में ये दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा कोचिंग माफिया चल रहा है, जो कि खान सर अब उसमें फंस चुके हैं। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वायरल वीडियो के बाद बड़ी जांच की रफ्तार, बैंक खातों को किया जा सकता है सीज। वहीं खान सर के एक और झूठ का खुलासा हुआ। खान सर ने कहा था कि उनकी लोकप्रियता और सस्ता कोर्स चलाने की वजह से उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। उनका कहना है कि लोग उनकी कोचिंग को बंद कराना चाहते थे ताकि महंगी कोचिंग चल सके, लेकिन सच्चाई ये है कि मारपीट ज्ञान बिंदु कोचिंग के पोस्टर को फाड़ने को लेकर हुई थी। पूरा मामला आपको बता दें, पटना के कदमकुआं स्थित कैंपस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद का एक बैनर लगा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे फाड़ दिया और इस घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इसके बाद खान ग्लोबल स्टडीज कैंपस में ईंट पत्थर फेंके जाने लगे, होर्डिंग तोड़ने लगे, सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट तक की घटना सामने आई। घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद खान सर ने खुद सार्वजनिक तौर पर दावा किया कि उनके संस्था के बाहर कई राउंड फायरिंग हुई। इस बयान के बाद मामला और गर्म हो गया। छात्रों में दहशत फैल गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पटना पुलिस ने कहा अब तक फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं वायरल वीडियो और बाकी सबूतों के आधार पर खान ग्लोबल स्टडीज के 2 सुरक्षा गार्डों को भी फिर हिरासत में लिया गया, क्योंकि सब सच ये सामने आ रहा था कि इसमें खान सर की ही मिली भगत है। अब खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और अब पुलिस की भी इन सभी कार्रवाइयों को देखते हुए खान सर की मुश्किलें 10 गुनी बढ़ चुकी हैं। इनके बैंक खातों से लेकर झूठे आरोपों तक की पोल खुलने जा रही है कि कैसे 40 रुपए कमाने वाला आज करोड़ों का मालिक बन गया, गार्ड्स के साथ घूम रहा है। पुलिस अब छापेमारी कर रही है और तलाशी जारी है। आगे चलकर इनके बैंक खातों को सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो खान सर से जुड़ा ये पूरा मामला अभी जांच के दायरे में है, विवादित चरण में है।
एक तरफ कोचिंग सेंटर के बाहर हुई हिंसा, कथित फायरिंग को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी कई तरीके के दावे और अफवाहें फैलाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, लेकिन आगे चलकर देखना यह होगा कि उनके बैंक खातों से क्या कुछ सबूत मिलते हैं, उनके खातों को कब तक सीज किया जाता है और क्या उनकी संपत्ति पर भी बुलडोजर दौड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में खान सर की मुश्किलें 7वें आसमान पर पहुंचने वाली है और इस पूरे कोचिंग माफिया का अंत होने वाला है। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।